हेलो क्लास। अभी हम लोग हिंदी में 20 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 20 चैप्टर है जंगल में सेल। जंगल में सेल मतलब जंगल में बिक्री है ना, दुकानें होगी है ना। ये एक चित्र कथा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए आइए यह दंत मंजन लीजिए, इसके साथ यह चूरन की शीशी मुफ्त है। जंगल में देखो सेल हो रहा है, ये चित्र बना हुआ है और ये क्या बेच रहे हैं, तो दंत मंजन बेच रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आइए आइए यह दंत मंजन लीजिए, इसके साथ यह चूरन की शीशी मुफ्त है। अगर दंत मंजन लोगे तो चूरन की शीशी फ्री में मिलेगी। आइए मेरे पंखों से बना यह मुलायम कोट खरीदिए, इसके साथ यह टोपी मुफ्त है। देखिए अब ये बतख जी क्या बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कोट है ना। और ये किस तरह बेच रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आइए मेरे पंखों से बना यह मुलायम कोट खरीदिए है ना। कोट किससे बना है, तो उनके मुलायम पंख से। और जो कोई भी लेगा उसके साथ यह टोपी मुफ्त है ना, उसके साथ ये टोपी फ्री में दे रहे हैं। अब देखिए अब ये हाथी जी क्या बेच रहे हैं। मेरे पास आइए एक कनस्तर गन्ने के रस के साथ 2 दर्जन केले मुफ्त। हाथी क्या बेच रहे हैं, तो गन्ना का रस बेच रहा है। एक कनस्तर, एक टीन का गन्ना का रस जो लेंगे उसके साथ क्या मिलेगा, तो 2 दर्जन केले मुफ्त है ना। 24 केले फ्री में दिए जाएंगे है ना। ये हाथी जी बेच रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ जानवर है जो कुछ बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं ये है ना। अब देखिए ये लोमड़ी जी क्या बेच रहे हैं ना। मेरे पास एकदम नई वैरायटी है, लहंगे के साथ चुनरी फ्री। अब ये वहां से लहंगा बेच रहा है ना। और ये क्या किस तरह बेच रहे हैं कि मेरे पास एकदम नई वैरायटी है ना, मतलब नया चीज। और वो चीज क्या है, वो है लहंगा। वो लहंगा बेच रहे हैं और उसके साथ फ्री क्या दे रहे हैं, चुनरी फ्री। लहंगे के साथ चुनरी फ्री दे रहे हैं है ना। अब ये जिराफ है। जिराफ क्या बेच रहा है, जनाब मेरे पास कद बढ़ाने की दवाई है, इसके साथ इंची टेप मुफ्त है। जिराफ तो वैसे ही बहुत लंबा होता है ना, तो वो क्या बेच रहा है, वो एक ऐसी दवाई बेच रहा है जिससे कद लंबा हो है ना, हाइट बढ़े, वैसा चीज दवाई बेच रहा है। और उसके साथ क्या बेच रहा है, इंची टेप मुफ्त, जिससे हम लोग लंबाई नापते हैं उसको इंची टेप बोलते हैं ना। तो वो उसके साथ इंची टेप फ्री में दे रहे हैं। अब ये खरगोश जी क्या बेच रहे हैं। मेरा यह तेल टांगों पर मलिए और तेज चाल का आनंद लीजिए, साथ में ले जाइए यह रबड़ की चप्पलें। खरगोश जी क्या बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। कैसा तेल, तो जिस तेल को टांग पर लगाएंगे तो तेज चाल चलने का आनंद लेंगे है ना, तेजी से चल पाएंगे। और साथ में वो क्या दे रहे हैं फ्री में, रबड़ की 2 चप्पल दे रहे हैं ना। तेल के साथ 2 चप्पल फ्री। मेरे पंखों से बने ये गहने पहनिए और साथ में ले जाइए यह आईना एकदम मुफ्त। ये मोर जी है ना। मोर जी क्या बेच रहे हैं, तो गहने बेच रहे हैं। और वो गहने किससे बने हैं, मोर के पंख से गहने बने हैं। और उसके साथ वो क्या दे रहे हैं, आईना मुफ्त दे रहे हैं ना, दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो उसको मुफ्त में दे रहे हैं है ना। अब आगे है, अरे भागो कहीं साथ मुफ्त के चक्कर में कहीं तुम्हारी जान भी मुफ्त में न चली जाए। सेल लगी सुन सुन कर सर्कस वाले भी इधर ही आ रहे हैं। जब सब जानवर सेल लगा रहे थे तो अचानक से देखो ये चील है, वो क्या बोला कि अरे भागो कहीं साथ मुफ्त के चक्कर में कहीं तुम्हारी जान भी मुफ्त में ना चली जाए। सब मुफ्त दे रहा था ना, तो वो बोला कि कहीं तुम्हारी जान भी ना चली जाए। क्यों ऐसा बोलो, क्योंकि बोला सेल लगी सुन सुन कर सर्कस वाले भी इधर ही आ रहे हैं। जब अब तुम लोग सेल लगा दिए तो सर्कस वाले इधर आ रहे हैं, यानी कि वो सबको पकड़कर ले जाएगा है ना। तो क्या होगा, आखिर उनके कैद में आ जाएगा तो जान चली जाएगी। इसीलिए ये सबको आगाह किए कि भागो भागो, और इस तरह से सभी जानवर भागने लगे। ठीक है। अब इसमें तो कुछ प्रश्न है नहीं, तो जो भी प्रश्न होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर
21 भी पढ़ेंगे ना। चैप्टर है भगवान महावीर और क्षमा। भगवान महावीर के बारे में कुछ जानेंगे ना, और क्षमा क्या होता है उसके बारे में, उनका जीवन परिचय है। महावीर भगवान का जीवन परिचय। समय समय पर धरती पर महान पुरुषों ने आकर हमें सच्ची राह दिखाई है। ऐसा समय आता है कि धरती पर बहुत से महान पुरुषों का जन्म हुआ और वे महापुरुष हमें सच्ची राह दिखाएं। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। यहाँ आपको भगवान महावीर के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तो भगवान महावीर के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दी जा रही है ना। भारत भूमि पर अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया। हमारा जो भारत है उसकी भूमि पर कई महान पुरुषों ने जन्म लिया और अपने उपदेशों से जनता का कल्याण किया। और वे इतने महान महान उपदेश दिए। उपदेश मतलब हमें जानने योग्य बातें है ना, हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दिया जिससे हमारा कल्याण किया। इन्हीं महापुरुषों में जैन धर्म के महान आचार्य महावीर का नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। ये जो महापुरुष है उन्हीं महापुरुषों में एक जैन धर्म के महान आचार्य थे, उनका नाम क्या था, महावीर, है ना। और आज भी उनका नाम बहुत ही आदर से और श्रद्धा से लिया जाता है। महावीर अपनी तपस्या और त्याग के कारण भगवान महावीर कहलाए। वो भी एक पुरुष के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी तपस्या और त्याग, उन्हें इतना बड़ा त्याग किया, इतना तपस्या किया कि उसी कारण से लोग उसको भगवान मान लिए, है ना, और वो भगवान महावीर कहलाए। भगवान महावीर ने एक राजकुल में जन्म लिया था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, एक राजकुल में, है ना, यानी कि जहां राजा महाराजा रहते हैं। किंतु युवा अवस्था में ही इन्होंने संसार के दुखों का कारण खोजने के लिए कठोर तप किया। लेकिन जब वो युवा अवस्था में थे, है ना, मतलब जवान जब हो गए, तो उसी अवस्था में वो क्या किए, उन संसार के दुखों का कारण क्या है उसको खोजने के लिए बहुत कठोर तपस्या किया। तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो तपस्या किए तो उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, है ना, और उनको पता चल गया कि संसार के दुख का कारण क्या है। भगवान महावीर ने प्रेम, क्षमा, सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर ने प्रेम का पाठ, क्षमा का पाठ, सत्य का पाठ, अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया। ये सभी प्राणियों से स्नेह भाव रखते थे। ये सभी प्राणी जो भी प्राणी है, अगर मनुष्य है तो भी, और पक्षी है तो भी, या फिर अगर कोई जानवर हो भी, सभी से वो प्यार का भाव रखते थे, है ना। अपने से बैर रखने वालों को भी सदा क्षमा ही करते थे। अगर उनसे भी कोई बैर रखता था, यानी कोई दुश्मनी रखता था, उन्हें भला बुरा भी कहता था, उसको भी वे क्षमा करते थे। इनको इनके कुछ शत्रुओं ने भयंकर कष्ट दिए, किंतु भगवान ने उन्हें बड़े धीरज से न केवल सहन ही किया वरन उन्हें क्षमा भी किया। इनके कुछ शत्रु, कुछ दुश्मन भी थे जो उनको बहुत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर ने क्या किया, उन्हें धीरज से केवल सहन किया, है ना। मतलब वो आराम से उसको सहते गए, और सिर्फ सहे ही नहीं, उनको क्षमा भी कर दिया, उनको कोई दंड नहीं दिया। उनकी इस भावना को देखकर शत्रु भी नतमस्तक हो गए, है ना। उसका ये भावना देखा कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, ये देखकर उसका दुश्मन भी अपना सिर झुका लिया। भगवान ने बताया कि प्रेम और क्षमा से हम सभी को अपना मित्र बना सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम और क्षमा होगा तो हम सभी को अपना मित्र बना सकते हैं ना, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। कभी भी कोई बिना कारण ही हमसे द्वेष करता है या हमारा अपमान करता है, तब हमें दुख अवश्य होता है। कोई भी बिना कारण के, है ना, हमसे द्वेष करता है, मतलब अगर हमको कोई दोष देता है, में हम लोग का अपमान करता है, तो हमको अवश्य ही दुख होता है। किंतु यदि हम भी उसके बुरे व्यवहार के बदले वैसा ही व्यवहार करें तो उसका वैर भाव और बढ़ जाता है। अगर वो बुरा व्यवहार करता है और हम भी बुरा व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, उससे और भी ज्यादा बुरा व्यवहार बढ़ जाता है। तब तो वह पक्का शत्रु बन जाता है
और इसीलिए वैसा आदमी क्या होता है, शत्रु यानी कि दुश्मन बन जाता है। भगवान ने कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना, कैसे व्यक्ति को, जो बुरा व्यवहार करता है, उस वैसे भी व्यक्ति को हमें क्षमा करना चाहिए। तब वह स्वयं ही अपनी भूल अनुभव करेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो उसको अपने भूल पर पछतावा होगा, उसको अनुभव होगा कि हम भूल कर रहे हैं और सुधरना चाहेगा, और वो चाहेगा कि हम सुधर जाएंगे। बाद में उसे अपने व्यवहार पर लज्जा आएगी, जैसा वो व्यवहार किया बाद में उसको अपने पर लाज आएगी कि हमने बुरा व्यवहार किया। किंतु आजकल लोग क्षमा करना भूलते जा रहे हैं, इसलिए चारों ओर दुख और अशांति बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, लोग किसी को क्षमा करना नहीं जानते हैं, है ना। तो इसीलिए चारों ओर दुख भी बढ़ रहा है और अशांति भी बढ़ रहा है। ऐसे समय में भगवान महावीर की क्षमा वाणी को अपनाना सभी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, हमें भगवान महावीर की क्षमा वाणी को याद करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए ना। उसे अपनाकर सभी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं सभी को सुख शांति का अनुभव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।